माय चैनल ऑनलाइन मैथ्स ए यूनिक प्लेस फॉर लर्निंग मैथ्स। तो गाइज आज हम शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स का सबसे शानदार और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो गाइज रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहले मैं बात करूंगा रेशियो के बारे में कि रेशियो क्या होता है। तो गाइज रेशियो का सीधा सा मतलब होता है कंपेरिजन करना, मतलब तुलना करना। रेशियो का मतलब क्या होता है? कंपेरिजन करना। कंपेरिजन यानी तुलना। अब तुलना भी गाइज कैसी होती है? तुलना होती है सेम यूनिट की राशियों में तुलना। कैसी यूनिट होनी चाहिए? जितने भी हम कंपैरिजन करते हैं रेशियो के अंदर तो सेम यूनिट की राशियों में तुलना की जाती है। अब गाइस इस सेम यूनिट से क्या मतलब है? अब इस सेम यूनिट से ये मतलब है कि अगर मैं किसी वस्तु के वेट का कंपैरिजन कर रहा हूँ तो दूसरी वस्तु के वेट का ही कंपेयर मैं इसके साथ कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ कि जैसे मैं किसी वस्तु के वेट को कंपेयर कर रहा हूँ तो दूसरी वस्तु के वेट को ही कंपेयर कर सकता हूँ। अब बात करें ऐसे ही, मान लो मैं किसी वस्तु के लेंथ को कंपेयर कर रहा हूँ तो उस वस्तु की लेंथ को ही मैं कंपेयर कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर मैं किसी करेंसी का कंपैरिजन कर रहा हूँ, मान लो मैं किसी करेंसी का कंपैरिजन कर रहा हूँ तो उसका दूसरी करेंसी के साथ ही कंपैरिजन कर सकता हूँ। ऐसे ही नंबर्स का कंपैरिजन नंबर्स के साथ, और ऐसे ही जैसे अल्फ़ाबेट का कंपैरिजन अल्फ़ाबेट के साथ। तो गाइज ये तो बात हुई कि हमें रेशियो में कंपैरिजन किन चीज़ों का करना होता है। अब गाइज बात करते हैं कि कभी कभार सेम यूनिट में भी एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन के फॉर्मेट को थोड़ा चेंज करके दे देता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे फॉर्मेट चेंज करता है वो। तो इस माना कि हमारे पास दो व्यक्ति हैं या दो वस्तुएं हैं। मान लो दो वस्तुएं हैं जिसमें से एक का तो वेट है 200 ग्राम और दूसरी का वेट है 1 kg। तो गाइज ग्राम और केजी हालांकि दोनों ही वेट की ही यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? वेट की ही यूनिट होती है। लेकिन गाइज यहाँ भी हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए सेम यूनिट होनी चाहिए, चाहे वो हो दोनों वेट की ही। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम करेंगे क्या कि या तो इस ग्राम को हम इस केजी में कन्वर्ट कर लें या फिर इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो इस क्वेश्चन में हमारे लिए जो आसानी है वो क्या रहेगी कि हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो 1 kg इक्वल टू कितना होता है? 1000 ग्राम। तो गाइज अब हमसे अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, चाहे वो रेशियो पूछा जाए या फिर रेशियो से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछा जाए, तो हम बता सकते हैं क्योंकि यहाँ भी ग्राम है और यहाँ भी ग्राम है, दोनों तरफ ग्राम हो गया है। एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे पास 1 रुपया है और मेरे दोस्त के पास मान लो $1 है और पूछा जाता है कि इनका रेशियो बताओ। तो आप तो या फिर पहले देखने पे ही पता चल रहा है कि एक ही ये है और एक ही ये है, तो 1:1 हो जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? तो इस क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था कि हालांकि रुपया और डॉलर हैं दोनों करेंसी ही, लेकिन फिर भी हमारे पास ये जो यूनिट है ये भी सेम होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जैसा हमने इंटरचेंज किया था उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन में भी चेंज करेंगे। तो यहाँ हमारे लिए जो इजी होगा वो क्या होगा कि हम $1 को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें। तो $1 अप्रोक्स होता है 70 रुपीज़। तो अब ये भी रुपीज़ है और ये भी रुपीज़ हो गया है। तो अब हमसे अगर
इनमें कुछ पूछा जाए, चाहे रेशियो पूछा जाए या फिर कुछ रेशियो से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछा जाए, तो हम इसे निकाल सकते हैं। तो गाइस ये तो बात हुई कि रेशियो होता क्या है और रेशियो के अंदर जो यूनिट है उसका क्या मतलब होता है। अब बात करते हैं गाइज कि हमें रेशियो को लिखते कैसे हैं। तो लिखने का जो रेशियो का फॉर्मेट होता है वो दो तरीके से होता है। कैसे कैसे होता है, चलिए देखते हैं। तो इस रेशियो को एक तो हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मेरे पास दो व्यक्ति हैं ए और बी, उनकी जो रेशियो की वैल्यू है एक की 2 है और एक की 3 है। तो इसे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो इनका रेशियो है ये ए और बी का, तो इनके बीच में एक निशान आता है 2 डॉट वाला। ये 2 डॉट वाला निशान बीच में लगा के इनको लिखा जाता है। तो गाइस एक तो तरीका ये है लिखने का। हालांकि इस जो डॉट को है हम अनुपात बोलते हैं, ये जो 2 डॉट है इसको ही हम अनुपात बोलते हैं या इसको इज टू भी बोला जाता है। और ये तो रही पहले तरीके की बात। अब मैं बात करूं दूसरे तरीके की कि दूसरा क्या तरीका हो सकता है। तो गाइस रेशियो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, जैसे मैं ए और बी को फ्रैक्शन में लिखूंगा तो ए बाई बी होगा। ऐसे यहाँ एक की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, और यहाँ b की जो वैल्यू है वो 3 है। तो a के सामने a को लिखा जाता है और b के सामने b को लिखा जाता है। तो गाइज ये है फ्रैक्शन फॉर्म जो रेशियो को लिखने की होती है। तो गाइज हमने लिखना भी सीख लिया है रेशियो को। अब बात करते हैं कि हम रेशियो को निकालते कैसे हैं। मतलब हमें कुछ दो वैल्यूज दी हुई हो तो उन्हें हम रेशियो, कौन सा रेशियो होता है, कहाँ तक पहुँचने पर रेशियो मिलता है। तो गाइस फिर हम एक वही एग्जांपल वैसा ही लेते हैं। हमारे पास दो पर्सन हैं ए और बी, दोनों के पास मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो इनकम है वो 500 रुपीज़ है और इसकी जो इनकम है वो 700 रुपीज़ है। और हमसे पूछा क्या गया है कि इसकी जो रेशियो है वो बताइए। तो गाइस रेशियो कैसे निकालते हैं कि इन दोनों में किसी एक वैल्यू से, मतलब किसी एक नंबर से जिससे भी ये डिवाइड हो रही हो उससे डिवाइड करते हैं। तो मेरे को इसमें आखिरी में एक 0 दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको एक बार 10 से डिवाइड करके देखता हूँ और फिर देखता हूँ क्या आंसर आता है। तो गाइज ये 10 से डिवाइड करने के बाद 50 आ जाएगा और ये 10 से डिवाइड करने के बाद 70 आ जाएगा। तो क्या ये रेशियो है? नहीं गाइज, ये रेशियो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसे हम और भी आगे किसी एक नंबर से, दोनों फिगर्स को किसी एक नंबर से डिवाइड करना है और इसको हम आगे और भी डिवाइड कर सकते हैं। तो आगे डिवाइड करने पर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। तो गाइज अब आप गौर से देखिए, क्या अब इसे किसी एक नंबर से डिवाइड किया जा सकता है? हालांकि पर्टिकुलर एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड होने हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो गाइज ये जो कंडीशन होती है यही हमारा रेशियो होती है। तो गाइज इस क्लास में हमने अब तक सीख लिया है कि रेशियो होता क्या है, रेशियो को कंपेयर कैसे करते हैं, रेशियो निकालते कैसे हैं। अब एक बात और करते हैं गाइज कि रेशियो में हम कंपेयर कितनी चीज़ों को कर सकते हैं। कंपेयर मतलब मैं बात कहूँ, जैसे मेरे पास एक मार्कर है, अब मैं आपसे बोलूँ कि इसको कंपेयर करो, अब आप बोलोगे कि सर कंपेयर किसके साथ करना है। तो इससे क्या मतलब, जैसे मेरे पास एक मार्कर और है, अब मैं बोलूँ आपसे ये दोनों मार्कर हैं, अब मैं बोलूँ कि इसको कंपेयर करो, तो आप क्या कहोगे कि सर ये मोटा है और ये पतला है, कंपैरिजन हो गया। तो गाइज इससे एक बात निकल के आ रही है बाहर कि हमें कंपैरिजन करने के लिए रेशियो में एक से अधिक, चाहे वो एक से अधिक कितनी भी हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं और 2 के आगे कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन हमें कितनी की ज़रूरत पड़ती है, एक से अधिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइज अब तक हमने 4 चीज़ों के बारे में बात कर ली है। मेन जो बेसिक चीज़ें हैं रेशियो के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन फिर भी 2 और बातें होती हैं रेशियो के बारे में। पहली बात ये होती है, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के वे से देखा जाए तो, लेकिन फिर भी आपको जानना ज़रूरी होता है कि रेशियो होता है वो एक यूनिटलेस होता है। रेशियो के आगे कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि यूनिट लगी हो। फर्स्ट बात तो ये रही। और सेकंड की मैं बात करूँ तो रेशियो एक इमेजिनरी वैल्यू होती है। इमेजिनरी वैल्यू से मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, इसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हमारे पास जो इनकी रियल इनकम है ये हमें पता नहीं है,
और हमें दे रखा है कि ए और बी के रेशियोज है वो ये हैं, तो इनकी रियल इनकम बताओ। तो क्या आप बता पाओगे? क्या इस अकेले फिगर के ये 5:7 है, इसके दम पे आप कुछ बता पाओगे कि इनकी रियल इनकम क्या है? नहीं बता पाओगे ना। हाँ, हमारे पास इनके मल्टीप्लाई में हमेशा एक वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है जो सेम डिजिट होता है। अगर हमें इस वेरिएबल का मान हमें पता हो तो हम इनकी रियल इनकम पता कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में जब हमारे पास इस x की कोई वैल्यू है ही नहीं और हमें कोई और डेटा दिया हुआ भी नहीं है, तो हम इनकी रियल इनकम का पता नहीं कर सकते हैं। तो गाइस ये तो बात हुई रेशियो के बारे में है। अब बात करते हैं रेशियो के आगे प्रपोर्शन के बारे में। तो गाइस हमने अभी रेशियो में देखा कि क्या होता है कि रेशियो में हम दो राशियों को जिनकी सेम यूनिट होती है उनको कंपेयर करते हैं। अब रेशियो के बाद समानुपात यानी प्रपोर्शन की बात करूं तो हिंदी में इसका नाम समानुपात होता है। तो समान अनुपात, इसके नाम से आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि अनुपात अगर समान है तो वो समानुपात होंगे। अनुपात समान कैसे होंगे देखते हैं। मान लो मेरे पास कोई दो अनुपात हैं, किसकी बात करने वाले हैं गाइस हम? प्रपोर्शन के बारे में। प्रपोर्शन के बारे में बात करेंगे तो मेरे पास दो मैं अनुपात लेता हूं, जैसे एक फर्स्ट रेशियो है A/B और सेकंड रेशियो है C/D। अब गाइस अगर ये दोनों रेशियोज, हमारे पास दो रेशियोज हैं, अगर ये दोनों रेशियोज अगर इक्वल हैं तो ये समानुपात होंगे। अब इक्वल कैसे होंगे ये बात हम आगे करेंगे। अगर मैं मान लूँ कि इसकी जो वैल्यू है, जो मेन डिजिटल वैल्यू है वो 1:2 है और इसकी जो वैल्यू है वो 5:10 है, तो क्या इसको हम आगे डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आखिरी फॉर्म है। क्या इसको हम किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं? तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1:2 आ जाएगा। तो गाइज यहाँ आप देख सकते हो कि 1:2 है और इसको हम डिवाइड या कैंसिल करने के बाद देखते हैं क्या आंसर आता है, 1:2 आता है। तो गाइज ऐसे अगर रेशियोज बराबर हो जाते हैं कैंसिल करने के बाद तो वो रेशियोज क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। और गाइज प्रोपोर्शनल होंगे तो इनके बीच में एक ये चिन्ह आता है, जिसे हमने रेशियोज में पढ़ा था 2 डॉट वाला चिन्ह, यहाँ होता है 4 डॉट वाला चिन्ह। तो गाइज ये तो बात रही कि अगर प्रोपोर्शनल होंगे तो कैसे होंगे। अब गाइज अगर कोई रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं तो वो एक कंडीशन को हमेशा फॉलो करते हैं। वो कंडीशन कौन सी है कि अगर ये मान लो इसी रेशियो से हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये रेशियोज प्रोपोर्शनल में होंगे तो इनकी जो बाहर वाली वैल्यू है, मतलब बाहर वाले डिजिट्स हैं, और जो अंदर वाले डिजिट्स हैं, जो अंदर वाले डिजिट्स हैं, इनका जो मल्टीप्लाई अगर बराबर आता है तो वो रेशियोज क्या होंगे? प्रोपोर्शनल में होंगे। तो गाइज इससे आप एक समीकरण निकाल सकते हैं, A/D = B/C। अगर कोई दो रेशियोज प्रोपोर्शनल में होते हैं तो इस कंडीशन को हमेशा के लिए फॉलो करेंगे। तो गाइज ये तो बात थी बेसिक लेवल की रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। अब इसके ऊपर बेस्ड हम करते हैं कुछ क्वेश्चन जिनका एग्ज़ाम से काफ़ी लेना देना होता है, लेकिन छोटी एग्जाम्स में काफ़ी बार आते हैं। तो चलिए गाइज करते हैं क्वेश्चंस। हालांकि गाइज ये आते छोटी एग्जाम में ही हैं बेसिक क्वेश्चन, लेकिन गाइज इनको आगे हम जब मैथ सीखना चाहते हैं, अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आगे हम समझना चाहते हैं अच्छे से, तो इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो क्या करने वाले हैं गाइज हम अब क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस में मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे पास एक रेशियो है, मान लो 15:10। ये प्रोपोर्शनल है 30:x के। तो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हमसे इस टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप x की वैल्यू याद करो। तो आप सबसे पहले देखोगे कि ये है, ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह होता है। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि इनकी जो बाहर वाली वैल्यू है इनका मल्टीप्लाई और जो अंदर वाली वैल्यू है इनका मल्टीप्लाई क्या होगा? बराबर होगा। तो गाइस चलिए करके देखते हैं। बाहर वाले से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x आ जाएगा, अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो
300 आ जाएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन में हमें पता करना है x की वैल्यू, तो x को हम इक्वल के इधर ही रखेंगे, यहाँ ये 15 है, इसको हम इक्वल के उधर लेके जाएंगे, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, तो बराबर के उधर जाने पर ये डिवाइड में हो जाएगा। तो गाइज चलिए करते हैं, 300 ये इक्वल के इधर आया तो ये बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो गाइज ये तो था पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है गाइज कि चतुर्था अनुपाती ज्ञात कीजिए। अब आपने एक सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन एक आपने सुना होगा कि मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती का क्वेश्चन किस टाइप से आता है गाइज, जैसे ये 25x प्रोपोर्शनल है x रेशियोज 64 के। तो गाइस मध्यानुपाती का क्वेश्चन या तो इस टाइप से आएगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि 25/64 का मध्यानुपाती बताओ। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है यहाँ ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, तो इनके बाहर वाले डिजिट्स का मल्टीप्लाई और अंदर वाले डिजिट्स का मल्टीप्लाई क्या होगा, बराबर आएगा। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या होगा। तो बाहर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1600 इक्वल टू में x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x²। और यहाँ से हम अगर x की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो कितनी आ जाएगी गाइज, 40। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आपने तृतीयानुपाती का तो नाम सुना ही होगा। तो ये क्वेश्चन देखो, 12 और 30 का तृतीयानुपाती बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं, जैसे तृतीयानुपाती से मतलब ये होता है कि अगर 12 का संबंध 30 के साथ है तो ऐसे ही 30 का जो रिलेशन होगा वो किसके साथ होगा। तो गाइस देख सकते हैं आप, जो हम अब तक क्वेश्चन करते आ रहे हैं वही फॉर्मेट बन चुका है। तो इस क्वेश्चन में वही करना है हमें, बाहर वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई और अंदर वाली वैल्यू का मल्टीप्लाई, और इसको रख देना है इक्वल में। तो यहाँ हो जाएगा 12x इक्वल टू 900, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 75। तो गाइज ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा। हालांकि ये आज की क्लास बेसिक थी, अगली क्लास में जब भी वीडियो करेंगे तो हम इससे आगे की लेवल के अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलती रहे। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।